हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आनुवांशिकता और पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने व्यक्तित्व के 2 सेट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आनुवांशिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? इसके ऑप्शन हैं सर फ्रांसिस गाल्टन, सोरेनसन, लैमार्क या लेविनकर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर फ्रांसिस गाल्टन। इनको सृजन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ही जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? इसके ऑप्शन है बुद्धि पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या उपरोक्त सभी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं गौण, स्थिर, प्राथमिक या गत्यात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चौथा प्रश्न, वंशानुक्रम के जनक फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? इसके ऑप्शन हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, रॉबर्ट माल्थस, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। पांचवा प्रश्न, बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? इसके ऑप्शन हैं बीजमैन ने, गाल्टन ने, वुडवर्थ ने या पावलोव ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बीजमैन ने। छठा प्रश्न, निषिद्ध अंड में वंश सूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं? इसके ऑप्शन हैं 48, 40, 46 या 23। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 23। सातवां प्रश्न, प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोट के माता पिता से कम निम्न कोट की संतान होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है या किसका कथन है? इसके ऑप्शन हैं सोरेनसन, पी जिसबर्ट का, मैकाइवर का या लैमार का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सोरेनसन का। आठवां प्रश्न, प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होते हैं या किसका विचार है? इसके ऑप्शन हैं मेंडल का, फ्रीमैन का, मैकडूगल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऊपर इसके ऑप्शन दिए गए हैं मेंडल, फ्रीमैन, मैकडूगल, ये इसका सही ऑप्शन डी ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नवा प्रश्न, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है या किसकी पुस्तक है? इसके ऑप्शन हैं अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। 10वां प्रश्न, आनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है या कथन है? इसके ऑप्शन हैं ड्रेवर का, वुडवर्थ का, बी.एन. झा का या बी.डी. भाटिया का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बी.एन. झा का। जेम्स ड्रेवर ने बताया था। जेम्स ड्रेवर का कथन है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता है। तो इन्होंने जेम्स ड्रेवर ने ये वाला कथन दिया था। 11वां प्रश्न, किस जीव वैज्ञानिक ने
जिराफ नामक पशु पर अध्ययन किया? इसके ऑप्शन है डार्विन ने, लैमार्क ने, हरलॉक ने या एडलर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लैमार्क ने। 12वां प्रश्न, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यतम की विजय के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसके ऑप्शन हैं रूसो, फ्रॉयड, डार्विन या एडलर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डार्विन। 13वां प्रश्न, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणसूत्रों का संयोग होता है? सरलता से होता है, कठिनाई से होता है या संयोग नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कठिनाई से होता है। 14वां प्रश्न, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का है? इसके ऑप्शन हैं योग, गुणनफल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुणनफल। 15वां प्रश्न, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? लैमार्क का, जेम्स ड्रेवर का, डगलस का या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर का। रूथ बेंटिक का कथन था माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहते हैं। ये कथन रूथ बेंटिक का था, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जेम्स ड्रेवर होगा। 16वां प्रश्न, वंशानुक्रम का निर्धारण होता है? इसके ऑप्शन है न्यूरॉन के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, जीन्स के द्वारा या सभी के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जीन्स के द्वारा। 17वां प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसके ऑप्शन हैं डगलस के द्वारा, डार्विन, लैमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डार्विन ने। 18वां प्रश्न, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं वुडवर्थ, रॉस, जिसबर्ट या मैकाइवर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रॉस। 19वां प्रश्न, बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं वातावरण, आनुवंशिकता, उपयुक्त दोनों ही, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बुद्धि को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक वातावरण और दूसरा आनुवंशिकता। 20वां प्रश्न, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जीन्स। वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 21वां प्रश्न, विद्यालय वातावरण संबंधी निम्न कारणों में से बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं अनुशासन, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 22वां प्रश्न, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं बोरिंग का, लैंगफील्ड का, गेट्स व अन्य का या ड्रेवर का। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है,
या कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गेट्स व अन्य का। 23वां प्रश्न, निम्न में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, जटिलता, आनुवांशिकता का प्रभाव या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। परिवर्तनशीलता, जटिलता और आनुवांशिकता का प्रभाव तीनों ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु के प्रमुख विशेषता है। 24वां प्रश्न, उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? इसके ऑप्शन हैं डार्विन या गॉल्टन, शेल्डन या वॉटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सर फ्रांसिस गॉल्टन। 25वां प्रश्न, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। इसके ऑप्शन है यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित हों, वातावरण जिसमें रहता है स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, वंशानुक्रम स्वस्थ हो। 26वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से प्राप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है लैंडल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का या जेम्स ड्रेवर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जेम्स ड्रेवर का। 27वां प्रश्न, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? इसके ऑप्शन है भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? इसके ऑप्शन है आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो इसमें से ऑप्शन ए, आँखों का रंग आनुवांशिकता संबंधी कारक है। 19वां प्रश्न, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसके ऑप्शन है आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। 30वां एवं अंतिम प्रश्न, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं। इसके ऑप्शन है पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पालन पोषण। इस प्रकार से आज के 30 आनुवांशिकता और पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। CDP की सीरीज़ का ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपने व्यक्तित्व या बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। हर एग्ज़ाम में उनसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको वीडियो या प्रश्न संबंधित कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और उन पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।